हम बता रहे हैं। खास के मेरे जो बुजुर्ग हैं और जो नौजवान लोग हैं, सुनिए आप लोग क्या कहते हैं। तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी को रोकना है तो हमको वोट दो, ये नारा उनका है। बीजेपी को रोकना है, नीतीश कुमार को रोकना है तो हमको वोट दो। तो उनसे पूछिएगा, जब राजद और कांग्रेस का लोग वोट मांगने आवे तो उनसे पूछिएगा कि 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी नवंबर में, अब फरवरी में जब चुनाव हुआ था तब 20 सीट घट रहा था राष्ट्रीय जनता दल को सरकार बनाने में 20 सीट, और 29 एमएलए जीते थे रामविलास पासवान जी के, याद है? 29 एमएलए बने थे रामविलास पासवान जी के। तो रामविलास पासवान जी ने क्या कहा कि अगर मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाइएगा, मुख्यमंत्री बनाइएगा तो मैं समर्थन दूंगा। तो लालू जी 15 साल रहे मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी जी रही 15 साल। 18% मुसलमानों के वोट से सहयोग से सरकार चली 15 साल। अगर 5 साल मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाता, कौन गुना हो जाता? कौन गुना होता जी? अगर बिहार में 5 साल मुसलमान मुख्यमंत्री रहता, अगर 5 में सरकार आरजेडी बना लेती तो न नीतीश जी आते न बीजेपी आती। 2005 में बीजेपी को रोक दिया जाता। तब पूछिए कि जब रामविलास पासवान जी ने प्रस्ताव दिया कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, हम समर्थन देंगे, तो क्यों नहीं बनाया? कहता है कि बीजेपी को रोकना है। तुमने क्यों नहीं रोका 2005 में? क्यों नहीं मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे, तस्लीमुद्दीन साहब थे, दिग्गज नेता थे मुसलमान के। ये जो अपने को मुख्यमंत्री बनवाना चाहता है तेजस्वी यादव, इसके पास कोई विजन है जी? 9वां फेल है, पढ़ने गया था 9वां फेल होके लौटा है। लालू जी भेजे थे क्रिकेट खेले ला, उसमें भी फेल हो गया। रणजी ट्रॉफी खेल के वापस आ गया। और अभी परिवारों चलाने में फेल है। भाई भाई लड़ रहा, भाई बहन लड़ रहा है। ये बिहार क्या चलाएगा और सरकार क्या चलाएगा? और सुनिए, वो कड़वा सच बताते हैं आप। कड़वा सच सुनिए। बिहार शरीफ में 2 साल पहले रामनवमी में दंगा हुआ। 17 महीने की सरकार थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। सैकड़ों दुकान जला बिहार शरीफ में, मदरसा जला, मस्जिद जला और सैकड़ों कुरान शरीफ जला। हम फोन करते करते थक गए, एक फोन नहीं उठाया। मजबूर होकर के हम जमा खां साहब से मिले, जो यहाँ के माननीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, और उन्होंने नीतीश कुमार जी से हमको बात कराया। और सैकड़ों मुसलमान का जो दुकान जला था, दुकान लूटा था, 3-3 लाख रुपया मुआवजा माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। और जो मदरसा जला था 29 करोड़ रुपया माननीय नीतीश कुमार जी ने दे करके मदरसा की बिल्डिंग को बनवाने का काम किया, जो अभी काम लगा हुआ है बिहार में। किसी एमएलए से, किसी एमपी से, किसी वर्कर से ये तेजस्वी यादव मिलता नहीं है, न बात करता है, न भेंट करता है। इसको बस एक तरह का एगो चिंता है, कैसे सरकार में आ जाए, कैसे कुर्सी पर बैठ जाए। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, न तो डिप्टियों कबूल है। नीतीश कुमार जी को कहता पलटू चाचा, पलटू चाचा। माने बीजेपी के साथ नीतीश जी चले गए तब पलटू हो गए, और जब नीतीश जी इनके साथ चले आए तो डार्लिंग चाचा हो गए, प्यारे चाचा हो गए। अरे नीतीश जी ने तो एक जगह बैठे हुए हैं, बीजेपी ना आ रही है, जा रही है, इधर तेजस्वी आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो तो अपने जगह स्थिर है। तो कहता पलटू चाचा। 17 महीना की सरकार में रहा है, 4 विभाग का मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, बिल्डिंग, आरयू। जानते हैं आप
पेपर में आया था, कई लोग पढ़े होंगे, ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट है, 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। अभी सरकार बनेगी, सरकार तो बनना तय है नीतीश जी का, सरकार बनेगा तो सब भेद खुलेगा, पैसा कहाँ गया, पैसा कमाता है, लूटता है यहाँ अन्य नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और एक मुद्दा और हम आपको याद दिला दें, क्योंकि मुसलमानों की आबादी यहाँ पर है ज्यादा, तो मुसलमान भाई एक क्वेश्चन और आप कीजिएगा, अगर कांग्रेस का लोग, आरजेडी का लोग वोट मांगने आए तो एक सवाल और कीजिएगा आप लोग कि 2004 में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी हिंदुस्तान में, भारत में केंद्र में सरकार बनी थी मनमोहन सिंह जी की, कांग्रेस पार्टी, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी आरजेडी लालू जी की, उन्होंने समर्थन दिया था कांग्रेस को, और लालू जी रेल मंत्री बने थे। ये जरा दे बाबू जरा सा, माननीय लालू जी रेल मंत्री बने थे। मनमोहन सिंह जी ने सर्वे कराया था सुप्रीम कोर्ट के जज से, सच्चर साहब से और रंगनाथन मिश्र साहब से सर्वे कराया था केंद्र सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने। क्या सर्वे हुआ था कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से, मतलब नौकरी में, रोजगार में, तालीम में, शिक्षा में मुसलमान की हालत क्या है। तो जानते हैं सर्वे रिपोर्ट क्या आया था, चाचा जानते होंगे, पुराने आदमी हैं, क्या रिपोर्ट आया था? मुसलमान नील है, मुसलमान हिंदुस्तान में नील, सरकारी नौकरी में, रोजगार में, तालीम में हरिजनों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। आया था ना भाई रिपोर्ट? तो आप पूछिए कांग्रेस पार्टी से कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, हिंदुस्तान में आरजेडी की सरकार रही, पिछला छोड़िए 50 साल, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी छोड़िए, ये 10 साल जो मनमोहन सिंह की सरकार रही, और सर्वे रिपोर्ट जब आ गया कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हरिजनों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है, तो कांग्रेस की सरकार ने, आरजेडी की सरकार ने मुसलमानों की भलाई के लिए क्या किया? कुछ नहीं, मुसलमानों के लिए, खैर के लिए क्या किया? जब आप पूछिए, अगर जवाब दे तो एक एक वोट आप दे दीजिए अपना। कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास, केवल ठग है। कहता कि मुसलमान के हित ऐसी हैं, ऐलान करो। अभी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को कहिए कि ऐलान करो, तुम्हारी सरकार बनेगी तो मुसलमान, दबे कुचले कमजोर मुसलमान, गरीबी रेखा से नीचे मुसलमान और पसमानदा मुसलमान, 18% मेरी आबादी है बिहार में मुसलमानों की, तुम ऐलान करो हमारी सरकार बनेगी तो 10% रिजर्वेशन नौकरी में और 10% रिजर्वेशन एजुकेशन में हम लोगों को सरकार देगी। ऐलान करो अगर तुम्हारे कलेजे में दम है तब। जब तुम मुसलमान का हित ऐसी बोलता है कि मुसलमान के रहबर है, तो मुसलमानों को रोजगार दो। 10% जिस दिन आरक्षण मिलेगा, 100 डॉक्टर होगा तो 10 डॉक्टर मुसलमान होगा, 100 दरोगा होगा तो 10 दरोगा मुसलमान होगा। है कलेजा में दम तो ऐलान करो। डिप्टी सीएम ऐलान किया है, 1% भी वोट नहीं है, 1% का चौथा हिस्सा है मुकेश सहनी का, और उसको डिप्टी सीएम, और मुसलमान 18%, ठन गोपाला। ऐसे नहीं चलता है, भागीदारी देना होगा। मुसलमान अब दरी उठाने के लिए और चाय का कप बढ़ाने के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। अगर बीजेपी भी हमको सम्मान देगा, हमको शक्ति देगा, हमको अधिकार देगा, तो हम उसके साथ भी जाने के लिए मुसलमान तैयार हैं। लेकिन हक और अधिकार की बात करें। तो ये थे पप्पू खान जी, जिन्होंने बाखूबी से बताया कि हम नीतीश जी के साथ जुड़ जाए, क्योंकि नीतीश जी पे विश्वास है, भरोसा है। तो आप इनकी बातों से कहा था। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।